फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी दिल्ली में आयोजित G20 के बाद कई तरह के प्रश्न देश में विपक्ष यानी INDIA के द्वारा उठाया जा रहा है। इस बीच एक तस्वीर जो आप अपने स्क्रीन पर देख भी रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के बगल में नीतीश कुमार है, सोरेन है, झारखंड के मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री, सामने जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति, मुर्मू जी हैं भारत की राष्ट्रपति, और ये तस्वीर वायरल किया जा रहा है। कई तरह के इस पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कई तरह के मीम बनाए जा रहे हैं, कई तरह की बातें कही जा रही हैं। देश में और बिहार में यह प्रश्न बार बार उठ रहा है कि क्या नीतीश कुमार फिर पलटी मारेंगे, क्या फिर बिहार में सरकार बदलेगी, क्या लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार और भाजपा की फिर से गलबहियां हो जाएगी। जबकि बीजेपी के सबसे बड़े नेता आज की तारीख में जो माने जाते हैं अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद, भले वो पार्टी के अध्यक्ष नहीं है, उन्होंने बिहार की धरती पर ही कहा था कि नीतीश बाबू आपके लिए दरवाजा बंद हो गया। तो आगे चलकर क्या होगा, क्या खिचड़ी पक रही है अंदर खाने, और अमित शाह बिहार जब आ रहे हैं तो क्या होगा, इससे क्या कयासों पर विराम लग जाएगा, संभावनाएं पूरी तरह स्पष्ट हो जाएंगी, नीतीश कुमार किस पाले में जाएंगे, ये सब सामने आ जाएगा। और फिर भाजपा एक नया अभियान शुरू कर दी है और पटना की दीवार पर ऐसी बातें लिख रहा है, पच नहीं रहा। तो क्या कुछ होगा, हम इसी बात का इस वीडियो में विश्लेषण करेंगे। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यू और मैं उपेंद्र कश्यप। जो बाइडेन से जब नीतीश कुमार मिलते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति मुर्मू जी और फिर झारखंड के मुख्यमंत्री सोरेन साथ खड़ा होते हैं, लेकिन चर्चा नीतीश कुमार। चूंकि राजनीतिक गलियारे में और पत्रकारों के गलियारे में यह चर्चा आम है कि राजनीति में सबसे अधिक यदि भरोसा किसी पर किया जा सकता है तो नीतीश कुमार पर। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। यह भरोसा इसलिए किया जा सकता है कि आप तेजस्वी पर, राहुल पर यह भरोसा नहीं कर सकते हैं कि वो पलटी मारेंगे, लेकिन सबसे अधिक भरोसा नीतीश कुमार पे आप कर सकते हैं कि वो कभी भी किसी के साथ जा सकते हैं, कभी भी पलटी मार सकते हैं। यह भरोसा उनमें सभी दलों को है, नेताओं को भी है, पत्रकारों को भी है। ये स्थिति हो गई है। दो बार बिहार में उन्होंने जिस तरह से पलटी मारी है, उसके कारण इस तरह की धारणा बन गई है कि वे कभी भी पलटी मार सकते हैं। और इस तस्वीर के बाद यही सवाल फिजा में है कि क्या नीतीश कुमार फिर पलटी मारेंगे, क्या भाजपा के साथ भी जाएंगे। जाने में कोई दिक्कत नहीं है, सब कोई जा सकता है, लेकिन पत्रकारों को ये पूछना चाहिए कि भाई पिछले 8 वर्ष में तो आप नहीं गए कभी, जब भाजपा के साथ थे तब नहीं जाते थे। तो ये नीतीश कुमार का अपना राजनीति करने का तरीका है। एक दरवाजे को खोलते हैं और पीछे से एक खिड़की और बगल में एक रोशनदान, दोनों को खोल के रखते हैं। कब किसकी जरूरत पड़ जाए उसके हिसाब से चल रहे इंडिया उनके लिए दरवाजा है। खिड़की जो आप ये देख रहे हैं वो है हरिवंश जी, जिनके माध्यम से भाजपा से उनका संपर्क बना हुआ है। ये जो मैसेजिंग है, जैसे कमरे में हम लोग रोशनदानी से कैसे छोड़ देते हैं, लाइट आने के लिए एक रोशनदान बना दिया जाता है, ये सब हम मैसेज जाकर भाजपा वालों को, एनडीए वालों को दे रहे हैं कि भाई हम तो आपके बड़े वाजपेयी जो सबके श्रद्धेय है, हम उनको इतना श्रद्धा करते हैं। कोई नीतीश जी से पूछे भाई पिछले साल काहे नहीं गए थे, इस बार अभी जानने की क्या जरूरत है। ये उनका दबाव बनाने का तरीका है एनडीए वालों को कि अगर हमको आप लोग नहीं भाव दीजिएगा तो हम उधर भी जा सकते हैं, हमारा एक रोशनदान। ये नीतीश जी की पॉलिटिक्स हो तो आप लोग हमसे ज्यादा जानते हैं भाई, कौन नहीं जानता है नीतीश कुमार का। अब और उनकी विश्वसनीयता आज के तारीख में यही है कि हर आदमी अब ये जान गया है, तो उनको उसी तरीके से डील करता है कि भैया ये कहाँ है, कहाँ रहेंगे, कोई नहीं जानता है। जब जिसके साथ है उसके साथ उनको मान लीजिए। इस पर कई तरह की बातें सामने आई हैं और हम एक एक कर आपको बतलाएंगे। फिलहाल स्थिति यह है कि 16 सितंबर को अमित शाह बिहार आ रहे हैं। तो क्या वे अब मंच से जिस तरह से पिछली अपनी बिहार की यात्रा में नीतीश कुमार के खिलाफ तल्ख शब्दों का इस्तेमाल किया था, हमला किया था और साफ साफ कहा था कि नीतीश बाबू आपके लिए भाजपा के दरवाजा बंद हो चुका है, तो क्या इस बार झंझार को नीतीश कुमार के फिर से पलटी मारने और भाजपा में आने का प्रवेश द्वार होगा? क्या अमित शाह कोई संकेत देंगे
क्या अमित शाह सरल और सहिष्णु शब्दों का इस्तेमाल करेंगे नीतीश कुमार के खिलाफ, या पूर्व की तरह तीखा हमला करेंगे? उनके शब्द चयन कैसे होंगे? अब इस बात की चर्चा राजनीतिक गलियारे में और मीडिया के गलियारे में होने लगी है कि आखिर अमित शाह की भाषा कैसी होगी, उनकी आवाज कैसी होगी नीतीश कुमार के खिलाफ, कितना वो सख्त दिखेंगे। क्या वे झंझारपुर से यह संदेश देंगे कि नीतीश बाबू आपके लिए दरवाजा बंद था, बंद है, और फिर आगे भी भाजपा में प्रवेश का बंद रहेगा? हालांकि इस तस्वीर पर भाजपा से राज्यसभा के सांसद रहे, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे सुशील कुमार कहते हैं कि यह कोई राजनीतिक मुलाकात नहीं है, इसका कोई चुनावी राजनीति से संबंध नहीं है। इस तस्वीर का, इस मुलाकात का 17 साल नीतीश को हमने ढोया है, बीजेपी को नीतीश कुमार की जरूरत नहीं है, गठबंधन के लिए नीतीश कुमार बोझ बन गए, ये सुशील कुमार मोदी कह रहे हैं। लेकिन सवाल तो यही है ना कि जब नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के साथ हैं, अमित शाह के साथ रह रहे हैं, तो सुशील कुमार की कौन सुनेगा? और क्या वहां जाकर दिल्ली नीतीश कुमार ये संदेश बिहार के नेताओं को दे रहे हैं कि तुम्हारी क्या बिसात है, तुम्हारी क्या हैसियत है, हम तो तुम्हारे केंद्रीय नेताओं के साथ रहते हैं भाई, इसलिए बिहार के भाजपा के नेताओं आपसे कुछ होने जाने वाला नहीं है, जो होगा ऊपर वाले करेंगे, यानी नरेंद्र मोदी करेंगे, अमित शाह करेंगे, जेपी नड्डा करेंगे। क्या ये संदेश नीतीश कुमार दे रहे हैं? प्रश्न कई तरह के उठ रहे हैं। इस बीच पटना की दीवारों पर बहुत बड़ी बात लिखी जा रही है और नीतीश कुमार को मटिया मेट कर देने का एक अभियान बीजेपी ने छेड़ रखा है। इससे पहले हम आपको बतलाते हैं कि सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला गया, संजीव चंदन है स्त्री काल के संपादक, और उन्होंने इस तस्वीर के साथ कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को तवज्जो न दिए जाने और कांग्रेस तथा अन्य विपक्षी मुख्यमंत्रियों के बहिष्कार के बावजूद नीतीश कुमार दिल्ली क्यों गए? भोज में भोजन करने? उन्होंने कुछ सवाल उठाया कि नीतीश कुमार को भाजपा से अंतिम बिछोह अभी तक नहीं हुआ, यानी नीतीश कुमार भी यह चाहते हैं कि वो भाजपा से मिले। हो सकता है ऐसा न भी हो, अपने लिए चौतरफा अवसर खुला रखना चाहते हैं। ये संजीव चंदन का आकलन है, ये अपने लिए चौतरफा अवसर नीतीश कुमार खुला रखना चाहते हैं। काजन गलती से पीएम बन जाए, जैसे देवगौड़ा बन गए थे, तो गठबंधन का दौर है, कुछ भी हो सकता है। वे अपने ही INDIA गठबंधन को मैसेज देना चाह रहे हैं कि मैं अलग किस्म का नेता हूं भाई, मुझे हल्के में मत लो INDIA वालों। वे ममता बनर्जी को अकेले भोज के दौरान फुटेज खाने देना नहीं चाहते थे कि मीडिया में ममता बनर्जी रहे, नीतीश कुमार गायब रहे, इसलिए भी वे इस भोज में गए। इस तरह की बातें कही जा रही हैं। कहा जा रहा है कि बिहार के बीजेपी नेताओं को तरजीह देने की जगह तेजहीन करते रहते हैं नीतीश कुमार। वे यह जताते रहते हैं कि तुम्हारी औकात नहीं है, मुझसे लड़ो, मैं तो तुम्हारे राष्ट्रीय नेताओं के कद का हूं। संजीव चंदन ने यह भी लिखा है कि इन सारी स्थितियों की जिम्मेदार बहन मायावती हैं, क्योंकि वे मोदी हटाओ के महान कार्य में अपनी और अपनी पार्टी को, अपने हितों को ताक पर रखकर साथ नहीं आ रही हैं। और संजीव चंदन यह भी कहते हैं कि नीतीश जी शरद पवार को कहना चाहते हैं कि सिर्फ आप ही नहीं हैं राजनीतिक शतरंज के माहिर खिलाड़ी, हम भी हैं, नीतीश कुमार भी शतरंज का माहिर खिलाड़ी है। इसीलिए तो बिहार में है भाई कि जीते कोई, सीट किसी के पास कितनी भी रहे, और मुख्यमंत्री पिछले 19 साल से 18 साल से तो वही है। और इसके अलावा इस पूरे प्रसंग में एक बात यह भी आ रही है कि पटना के दरो दीवार पर भाजपा एक स्लोगन लिख रही है, पूरा अभियान चला रही है। जब G20 के भोज में नीतीश कुमार मिलने जाते हैं, नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के साथ दिखते हैं, जो बाइडेन के साथ दिखते हैं, तो कई तरह के प्रश्न उठते हैं। इस बीच सुशील मोदी उस पर विराम लगाते हैं अटकलबाजियों पर। ये राजनीतिक मुलाकात नहीं है, इसका चुनावी राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। दूसरी तरफ पहली बार हो रहा है कि बिहार के दरो दीवार पर नीतीश कुमार के खिलाफ बड़ी बात भाजपा अभियान के तौर पर लिख रही है। और क्या लिखा रही है? कभी आपका तो कभी हमारा यार है। फोटो देख के समझ ही गए होंगे, कभी आपका तो कभी हमारा यार है, असली बेवफा तो नीतीश कुमार है। अब इसको किस रूप में लिया जाए?
यानी भाजपा ने महागठबंधन राजद और भाजपा दोनों के यार होने पर फप्तियां कसी हैं। अब इस संदर्भ में चाणक्य इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिकल राइट्स एंड रिसर्च के अध्यक्ष हैं सुनील कुमार सिन्हा। वे कहते हैं कि स्लोगन को ठीक से समझिए। इसमें राजद और भाजपा की बात करते हुए कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने बारी बारी से दोनों के साथ बेवफाई की है। दरअसल यह बेवफाई दोनों ही दलों के वोटरों को भाजपा ने दिखाने का प्रयास किया है। मतलब कुल मिलाकर यही है कि आगामी चुनावी दंगल से नीतीश कुमार को आउट करने के लिए भाजपा ने यह दांव खेला है। यानी नीतीश कुमार भाजपा के साथ जा भी सकते हैं, इसकी चर्चा तो है, लेकिन भाजपा की तरफ से यह भी स्पष्ट कहा जा रहा है कि आपके लिए दरवाजा बंद है। इतनी तल्ख भाषा में लिखा जा रहा है कि कभी आपका तो कभी हमारा यार है। असली बेवफा तो नीतीश कुमार है। लेकिन राजनीति में बेवफा कौन नहीं है, यह ढूंढना भी बड़ा कठिन कार्य हो गया, दुष्कर कार्य, एकदम दुरूह कार्य ये है कि राजनीति में आप यह ढूंढ लें कि कौन बेवफा नहीं है। इसलिए आने वाले दिनों में क्या होगा कोई नहीं जानता। आप देख रहे थे फोर्थ व्यूज और मैं उपेंद्र कश्यप। यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर लाइक कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर